बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का स्टार्ट लिया हुआ। इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हम कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने प्रीवियस वीडियो में जस्ट 1, 2 एंड 3 पार्ट्स को सॉल्व करवाया था। आज हम लोगों ने 4, 5, 6 को सॉल्व करने के साथ साथ इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली खत्म कर देना है, फिनिश कर लेना है। तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपकी आज की एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सेम वही हमने करना है। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हुए, एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करते हुए ग्राफ ड्रॉ करना है और शेड ड्रॉ करना है। मेन काम हमारा इन इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन में शेडिंग का है। पार्ट 4 है हमारे पास, 4x - 3y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। दो इक्वेशंस दी हुई है, 1 बाय 1 करके दोनों को हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट्स फाइंड करेंगे, टेस्ट लेंगे और उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आप लोगों की आसानी के लिए पहले ही सॉल्व कर लिया है ताकि आप लोगों को सिर्फ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे सकूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने किया था। सेम ऐसा ही है, सिर्फ उसके अंदर एक इक्वेशन थी, इसके अंदर दो इक्वेशन है। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन को ले लिए हैं, 4x - 3y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया द एसोसिएटेड इक्वेशन इज। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है? जिसके अंदर इक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी का साइन इक्वालिटी में चेंज हो जाए। जब हमने इक्वल का साइन लगा लिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, एक दफा x को इक्वल टू 0 पुट करना है, एक दफा y को इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, जब x को इक्वल टू 0 पुट किया तो ये वाली टर्म तो हमारे पास कंप्लीटली होगी 0। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, 3y इज इक्वल टू 12 -3 जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल की दूसरी ओर जाके डिवाइड हो गया। जब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -4। अब ये y की वैल्यू है, हमने x लिया है 0, इसलिए हमारे पास पॉइंट्स के आगे 0 और -4। सेम इसी तरह जब हमने y को 0 पुट किया तो ये वाली टर्म हमारे पास इक्वेशन में 0 हो जाएगी। ये 4x इधर अकेला रह गया, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल के दूसरे से जाके डिवाइड हो गया। जब डिवाइड हुआ तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गए, x 3 y 0। सो द पॉइंट्स आर 3 एंड 0। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हमने क्या लेना है, इस इक्वेशन का टेस्ट ले लेना है। जब टेस्ट लिया तो हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को x की और y की जो गिवन इक्वेशन होती है ना हमारे पास, जो हमारे पास क्वेश्चन होता है असल में, उसके अंदर 0 0 पुट कर देते हैं x और y को। अब यहाँ पे भी x की वैल्यू को हमने 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू को भी 0 पुट कर दिया। ठीक है, जब इनको सॉल्व किया तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। 12 बड़ा है, 0 छोटा है, स्टेटमेंट यही कह रही है। तो इसका मतलब, और हकीकत में भी अगर आप देखें तो 12 की वैल्यू बड़ी होती है, 0 की वैल्यू छोटी होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। इसका मतलब क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगी तो हमारा ग्राफ किस तरफ बनेगा, शेड किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को लेते हुए सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास दी हुई थी x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में जब कन्वर्ट किया तो ग्रेटर देन का साइन किसमें, इक्वल के साइन में चेंज हो गया। अब यहाँ पे y तो था नहीं, इसलिए हमारे पास x की वैल्यू सिंपल क्या आ गई है, -3/2 आ गई है। इसको हमने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करने के लिए क्या किया है, इसकी डिवीजन की है ताकि हमारे लिए वैल्यूज को फाइंड करना, ड्रॉ करना आसान हो जाए, इसलिए हमने इसको मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, जो नीचे नंबर आता है वो यहाँ पर आ जाता है, तो ऊपर वाला होता है वो ऊपर, और ये जो 2 होता है ये यहाँ पर आ जाता है, सिंपल। ठीक है, अब फॉर टेस्ट, अब इसका जब टेस्ट लिया तो x को हमने 0 पुट कर दिया तो 0 की वैल्यू ग्रेटर देन -3/2 होती है। बच्चों ये चीज़ तो आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो वैल्यू, यहाँ पे मैं ग्राफ अब आ गया है तो इसी पे बता देती हूँ। देखें, 0 से इस तरफ तो तमाम वैल्यूज बड़ी होती हैं और 0 से इस तरफ वाली तमाम वैल्यूज क्या होती हैं, छोटी होती जाती है। मतलब यहाँ से ये 0 से छोटा है, ये और छोटा और छोटा और छोटा, मतलब 0 से नेगेटिव जितनी भी वैल्यूज हैं वो छोटी हैं। तो इसका मतलब क्या था कि 0 यहाँ पे उन्होंने बड़ा कहा है, तो इसका मतलब क्या हो कि ये बात वो सही कह रहा है, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। इसलिए हमने इस इक्वेशन का भी शेड किस तरफ करना है, ओरिजिन की तरफ ही करना है। जी, ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ये हमारे पास x एक्सिस होता है पॉजिटिव वैल्यूज, y एक्सिस नेगेटिव वैल्यूज, सॉरी x एक्सिस के ऊपर y डैश का मतलब होता है नेगेटिव, y पॉजिटिव, y डैश नेगेटिव। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन के पॉइंट्स थे वो हमारे पास कौन से आए थे, 0 और -4 का। ठीक है, 0 -4, 0 x का 0, y का -4। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आया वो वाला। ठीक है, एक पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा हमारे पास था
3 0 का, ठीक है। x की वैल्यू 3, y का 0, मतलब दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हो गया। पहला 0 -4 था तो -4 y का यहाँ पर होता है, 3 का x था तो वो यहाँ पर आएगा। ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। हमने क्या करना है, अब लाइन को ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ पे एरो लगा देते हैं। ऊपर वाले का एरो मैं भी बताती हूँ, हमें वैल्यू लंबी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है हमारी, जो वो एसोसिएटेड इक्वेशन होती है, सबसे पहले तो आपने बच्चों वो लिख लेनी है ना, वो ना भूल जाए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन फिर इनकम्प्लीट रह जाएगा, हमारा ग्राफ इनकम्प्लीट रह जाएगा। अब देखें हमारे पास जो है वैल्यू आई है। अच्छा, इस तरफ भी एरो लगा लेते हैं। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या थी एक्स की, -1 1/2। सबसे पहले तो हमने -1 तक जाना है, ठीक है। आप लोग -1 तक आ गए, उसके बाद है उससे आगे 1/2, मतलब -1 और -2 के दरमियान 1/2, उसका हाफ। तो उसका हाफ क्या होता है, आप स्केल रखें, ठीक है। ये देखें, जो बड़ी सी लाइन बीच में आ रही होती है ना, ये हाफ की होती है, ठीक है। किसी भी 1 सेंटीमीटर के आप डिस्टेंस लेके, उसके अंदर जो एक छोटी सी बड़ी लाइन होती है ना, वो उसकी हाफ की होती है। तो यहाँ पे हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली इस तरह। तो अब ये क्या होगा, ये एक एरो अब नजर आ जाएगा, लाइन ड्रॉ पूरी होगी, एक एरो नीचे, एक एरो ऊपर। अब ये दोनों वैल्यूज जो थी बच्चों, वो हमारे पास क्या थी, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास थी पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव होने से क्या मतलब हुआ कि इन दोनों ने किस तरफ इसका शेड जाएगा, ओरिजिन की तरफ। इसका शेड भी ओरिजिन की तरफ आना है, इसका भी ओरिजिन की तरफ जाना है। मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीटली सारा का सारा हमने ट्रायंगल को शेड कर देना है, ठीक है। दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो हम क्या करेंगे कि सारे को शेड कर देते हैं, ठीक हो गया। डायरेक्ट उधर ही आओगे। ये ले, ये हमने इसको कर दिया सारे के सारी वैल्यू को, पूरे को, ग्राफ को शेड, क्योंकि दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव दे रहे थे, ठीक है। चलें जी, इसी के साथ पार्ट 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास पार्ट 5 दिया हुआ है, 3x + 7y ≥ 21, ठीक है। और इसका दूसरा इक्वेशन दिया y < 4। अब इक्वेशन 1 को लेते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास थी ये वाली, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, इनइक्वालिटी का साइन इक्वालिटी में हमने चेंज कर दिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसके बाद हम क्या स्टेप करते हैं बच्चों, इसके बाद हमारा स्टेप ये होता है कि हमने करना होता है x को एक दफा = 0, एक दफा y को = 0 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे 2 गलती से लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म तो होगी 0, ठीक है। और ये क्या रह जाएगा, 7y वैसे का वैसे ही। अब 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब 7 3 21 होता है तो हमारे पास x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ से दो पॉइंट्स क्या बन गए हमारे पास, 0 और 3 का। इसी तरह जब y को = 0 पुट किया हमने, तो अब क्या होगा, ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 0। 3x = 21, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जब इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 7 आ गया। तो पॉइंट्स क्या आ गए, x का 7 और y का 0, तो पॉइंट्स क्या आ गए, 7 0। आप इसका टेस्ट ले लेते हैं। जब टेस्ट लिया तो हमने x और y दोनों को 0 पुट कर लिया, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है, ठीक है। जब वैल्यूज को 0 पुट किया तो 0 > 21, 0 बड़ा है 21 से, तो ये क्या पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया है, ठीक है। तो इस तरह हमारा टेस्ट फॉल्स हो गया, तो इसका क्या मतलब होगा, हमारा शेड ऑपोजिट साइड पे बनेगा, ओरिजिन से दूर बनेगा। अब बच्चों जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास दी हुई थी, y < 4, एसोसिएटेड इक्वेशन जब उसकी बनाई तो इक्वल का साइन आ जाएगा, और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, मजीद तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि हम इसको y और x = 0 पुट करें। सिंपल इसका टेस्ट ले लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो ग्राफ में शेडिंग होनी है वो किस तरफ होनी है। जब हमने y को = 0 पुट किया,
इस इक्वेशन में, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू आ गई है। 0 4 से छोटा होता है, ठीक है। तो अब हमने ग्राफ को नीचे ड्रॉ कर लिया है। अब ग्राफ के अंदर इस तरह पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पहली इक्वेशन थी उसके जो पॉइंट्स हमारे पास आए थे बच्चों, वो आए थे सबसे पहले 0 और 3, ठीक है। तो x का 0, y का 3, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था, 7 0, 7 मतलब x7 यहाँ पे और y 0। अब हमारी लाइन कहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी, यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी, ठीक हो गया। लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे भी एरो, इस तरफ भी एरो। अब देखिए पिछले जो पार्ट था ना उसके अंदर मैं एसोसिएटेड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लिखना भूल गई हूँ, आप लोगों ने वो लिख लेनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम एसोसिएटेड इक्वेशन जो है ना इस वैल्यू की वो लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या आई हुई है, 3x + 7y इज इक्वल टू 21। अब जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी वो क्या है, y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू क्या है, 4 है, मतलब y की वैल्यू 4 यहाँ पर है। तो अब देखें ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। इस लाइन को और बड़ा कर लेते हैं, ये जहाँ तक जा रही है। अब एरो यहाँ पर आ गया। अब y की वैल्यू 4 है, क्योंकि हमने इंटरसेक्ट करना है बच्चों, इसलिए मैंने लाइन को ना बड़ा किया है। ये ले, y की वैल्यू यहाँ पे है 4। अब जो पहली इक्वेशन है उसका क्या होना है, जो शेड है वो ऑपोजिट साइड पे जाना है, वो है फॉल्स, ठीक है। तो ये तो शेड इस तरफ को हो गया, उसका ट्रू है, उसका किस तरफ को होना है, ओरिजिन की तरफ को होना है, ठीक है। तो क्या मतलब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा होता है असल में तो शेड हम वहीं पे करते हैं ना। तो अब यहाँ तक आप लोगों ने इस पूरे ग्राफ को क्या करना है, शेड कर देना है, ठीक हो गया। ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा हमारे पास जहाँ तक इंटरसेक्ट हो रहा है। आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है बच्चों, इक्वेशन लाइन 2 जो हमने ड्रॉ की है। ये लें जी, इसके ऊपर हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 4। इसी के साथ हमारा पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया है। इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट 6 है हमारे पास। 5x + 7y इज लेस देन इक्वल टू 35, ठीक है। इस इक्वेशन को लेते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई है, इनइक्वालिटी का साइन इक्वालिटी में चेंज हो गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर एक दफा x को 0 पुट कर देंगे, एक दफा y को 0 पुट कर देंगे। जब x को 0 पुट किया तो ये पूरी टर्म होगी 0, 7y रह गया, 7y, 7 को हम इक्वल के दूसरे तरफ लेके गए तो डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5 आ गई। x हमारे पास 0 है, y हमारे पास 5 है, तो 0 5 हमारे पास पॉइंट आ गया। सेम जब y को हमने इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास क्या था, 5x + 7y, y की जगह 0 पुट कर दी तो ये पूरी टर्म क्या हो गई हमारे पास, 0 हो गई है, ठीक है। 35 इक्वल के दूसरे तरफ 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, जब यहाँ पे जाके डिवाइड किया तो x का आंसर हमारे पास 7 आ गया। 7 0 हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हमने इस इक्वेशन का लेना है टेस्ट। टेस्ट क्यों लेते हैं बच्चों, अब तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। टेस्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने ग्राफ को शेड करना होता है। फॉर टेस्ट पुट x एंड y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। जो हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है उसके अंदर हम x और y दोनों की वैल्यूज को 0 पुट कर देते हैं। जब 0 पुट किया, इस तरफ 0 रह गया, इस तरफ 35 आ गया। 0 इज लेस देन इक्वल टू 35, मतलब क्या है, 35 की वैल्यू बड़ी है, 0 की वैल्यू छोटी है। तो क्या ये बात सही है, जी बिल्कुल सही है, ट्रू हो गया इसलिए। अब जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास दी हुई है ना बच्चों, वो क्या दी हुई है, उन्होंने बताया है 2x - 2y लेस देन इक्वल टू 2। एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी के साइन के साथ चेंज कर दिया, जो कि
इक्वेशन 2 का नाम हमने इसको दे दी क्योंकि इक्वेशन 2 है ना, दो इक्वेशन दी हुई है। अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा इक्वेशन 2 में x को 0 पुट कर देना और एक दफ़ा y को इक्वल टू 0 पुट कर देना है। जब x को 0 पुट किया तो y यहाँ पे ये टर्म तो x की 0 हो गई, ये -2y रह गया। -2y जब इक्वल के दूसरे हो जाएगा तो 2 से कट गया, आंसर में क्या आ गया हमारे पास -1 आ गया। यहाँ पर इस तरह हुआ कि x y की टर्म हो गई 0, तो x अकेला ही था, इक्वल के दूसरे 2 आ गए तो x की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई है। सो द पॉइंट इज 2 0। अब तो ये लास्ट पार्ट में आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अब देखें टेस्ट x एंड y इज इक्वल टू 0, x और y दोनों को 0 पुट किया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, 0 2 से छोटा आता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। 2 बड़ा होता है, 0 छोटा होता है। इस तरह हमारे इक्वेशन 1 का आंसर भी ट्रू आया, इक्वेशन 2 का भी आंसर ट्रू आया है। तो हमारे शेड्स किस तरफ जाएंगे बच्चों, ओरिजिन की तरफ को जाएंगे। वैसे तो ये आप लोगों को मुझे होमवर्क में देना चाहिए, पर आप लोगों से कोई कंफ्यूजन ना हो, अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन रह रही हो तो मैं आप लोगों का वो डाउट क्लियर कर देती हूँ। देखिए हमारे पास जो पहले पॉइंट्स दो आए हैं वो क्या आए हैं, 0 और 5 का। हमारे पास पहला जो पॉइंट आया था वो 0 5 का था, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 लेनी है, तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है 7 0, मतलब x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0, तो ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। इनकी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक हो गया, लाइन को बड़ा भी कर लेते हैं। इसके ऊपर हमारी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है उसका नाम भी लिख लेते हैं, 5x + 7y इज इक्वल टू 35, ठीक है। उसके बाद अब हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी यहाँ पर, उसका आंसर हमारे पास पहला था 0 - 1 मतलब y की वैल्यू नेगेटिव, ये आ गया पॉइंट एक, ठीक है। ध्यान से पॉइंट आप लोगों ने फाइंड करने हैं। उसके बाद 2 0 मतलब x हमारे पास 2 है, 2 0 दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब ये लाइन हमने इंटरसेक्ट कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होगी वहाँ पर उसको कर लेंगे। इस तरह करके ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारे पास, ठीक है। इसको भी हम, इसके भी जो इक्वेशन है ना वो लिख लेते हैं, x - 2y इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया। अब क्या मतलब है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू थी तो दोनों का किस तरफ जाना है, ओरिजिन की तरफ को जाना है। इसलिए मैक्सिमम आप लोगों का जहाँ तक ये ड्रॉ हो रहा है ना, आप लोग एक ये यहाँ से लाइन लंबी कर लेती क्योंकि देखें वो वहाँ तक आ नहीं रहा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने क्या करना है, इसको शेड कर लेना है, सारे को शेड कर लें। उम्मीद है बच्चों ये बहुत मज़े की एक्सरसाइज थी, बहुत इजी ग्राफ्स थे, शुरू में तो मुश्किल लग रहे थे पर अब हम लोगों ने जितनी दफ़ा ये ग्राफ्स ड्रॉ कर लिए हैं आप लोग अच्छे से समझ आ गई होगी कि ग्राफ्स को कैसे बनाया जाता है, कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे शेड किया जाता है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरी वीडियो को दोबारा से शुरू से देख सकते हैं ताकि आप लोगों के तमाम डाउट्स क्लियर हो सकें। खूब प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।